Hello student, how are you all? I am your biology mentor Raksha Bhatt, and today our topic is inheritance of two gene or dihybrid experiment. In previous lecture we studied about monohybrid experiment. Clear? हमने monohybrid experiment में क्या दिखा था बेटा? Yes, Mendel crossed two plants which are differ in their height. One plant is tall plant, other plant is dwarf plant. Okay, क्योंकि एक कैरेक्टर को ध्यान में रख के मेंडल ने क्रॉस करवाया था. किसका क्रॉस करवाया था? पी प्लांट का. वन कैरेक्टर कौन सा था? टॉल प्लांट, कैपिटल टी. समझ में आया? क्लियर? वन प्लांट इज कैपिटल टी विच आर वेरी टॉल इन हाइट एंड अदर प्लांट इज स्मॉल टी विच इज ड्रॉप इन हाइट. तो हमें एक्टिव जनरेशन में कौन सा रिजल्ट मिला था बेटा? कि व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट? याद है बेटा? यस, कि भाई इन एक्टिव जनरेशन सेकेंड जनरेशन में कौन सा रिजल्ट मिला था? कि भाई 3 प्लांट्स आर टॉल एंड 1 प्लांट इज ड्वार्फ. कि भाई एक्टिव जनरेशन में रिजल्ट मिला था 3:1. ओके, फिनोटिपिक रेशियो. फिनोटिपिक मीन्स विजिबल कैरेक्टर. कि जितने भी प्लांट फॉर्म हुए थे सेकेंड जनरेशन में, ओके 4 प्लांट फॉर्म हुए थे, उसमें से 3 plants are tall and 1 plant is dwarf. So the phenotypic ratio of monohybrid experiment is 3:1. समझ में आया? 3 प्लांट टॉल मिले थे, 1 प्लांट ड्वार्फ मिला था. तो लेट अस स्टार्ट डाइहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट. मोनोहाइब्रिड में एक कैरेक्टर को ध्यान में लिया था, whereas in dihybrid at a time 2 characters are keep in mind. ओके, कि भाई मेंडल ने पी प्लांट के कितने कैरेक्टर को ध्यान में लिए थे? इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, 2 कैरेक्टर. ओके, क्लियर? एंड हाइब्रिड बनाया. ओके, क्लियर? तो भाई मेंडल वर्कड ऑन पी प्लांट. पी प्लांट का साइंटिफिक नेम कौन सा है? बोलो, अब तो आना चाहिए. पाइसम सटाइवम. ओके, कि भाई पी प्लांट का साइंटिफिक नेम है बेटा पाइसम सटाइवम. ओके, तो इन डाइहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट एट अ टाइम 2 characters are keep in mind and performed experiment. Okay, clear? तो चलो स्टार्ट करते हैं डाइहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट. तो भाई which 2 characters are keep in mind? तो भाई here 2 characters of pea plant. Here they worked on pea plant. नाम क्या था उसका? pea plant का बोलो तो पाइसम सटाइवम. And 2 character, 1 character is of seed shape, seed का shape, और दूसरा कैरेक्टर है बेटा seed color. ओके, इन मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट कौन सा कैरेक्टर था? स्टेम हाइट. स्टेम की हाइट ध्यान में ली थी और टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट के बीच में क्रॉस करवाया था. यहाँ पे हमने कौन सा कैरेक्टर लिया है? मेंडल ने कौन सा कैरेक्टर लिया है? फर्स्ट कैरेक्टर इज ऑफ सीड शेप. ओके, तो भाई सीड का शेप कौन सा हो सकता है? द सीड में बी राउंड इन शेप. ओके, एंड सम सीड में बी रिंकल इन शेप. ओके, देखो एकदम राउंड है और रिंकल मीन्स ऐसे. क्लियर? सीड कलर. सीड कलर भी कौन सा होगा? तो भाई नॉर्मली द सीड कलर ऑफ पी सीड इज येलो. कि मोस्ट ऑफ पी सीड का कलर कौन सा होता है? येलो कलर होता है. ओके, तो येलो एंड सेकेंड इज ग्रीन. ओके, याद करो इन मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट कैपिटल टी इज डोमिनेंट प्लांट था, बॉस था. समझ में आया? मीन्स कैपिटल टी जिसके अंदर होगा वो सारे प्लांट कैसे हो गए? टॉल होगी. तो मैम यहाँ पे डोमिनेंट कौन है? यहाँ पर रेसेसिव कौन है? तो चलो देखते हैं कि भाई हियर राउंड शेप ऑफ सीड एंड येलो कलर ऑफ सीड इज अ डोमिनेंट कैरेक्टर. कि भाई मोस्ट ऑफ प्लांट हैविंग राउंड शेप्ड सीड्स and yellow colored seeds, so this one is dominant character. Okay, these two. Okay, round seed shape वो भी dominant character and yellow seed color वो भी dominant character. तो recessive character कौन सा है?
wrinkle shaped seed and green colored seed. वो कैरेक्टर कैसा हुआ? रेसेसिव. ओके, व्हाट डू यू मीन बाय डोमिनेंट रेसेसिव? मैंने बहुत बार बताया बेटा डोमिनेंट रेसेसिव का मतलब. ओके कि भाई इफ हमें पता है कि जनरली जीन अकर इन पैर. ओके, सपोज पैर के अंदर दो जीन है, कैपिटल टी स्मॉल टी. ओके क्लियर? तो भाई जो प्लांट के अंदर ये जीन है वो प्लांट कैसा होगा? टॉल प्लांट होगा. मतलब क्या कि भाई ये जीन था वो प्लांट की हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल था. स्मॉल टी था वो ड्वार्फ प्लांट के लिए रिस्पॉन्सिबल था. ओके क्लियर? कि व्हेन genes occur in pair, in that pair those gene which is to be expressed, जो जीन अपनी इफेक्ट दिखा सकता है, that gene is known as dominant gene. समझ में आया? क्लियर? कि जो जीन अपनी इफेक्ट दिखाता है that is known as dominant gene, and the gene which do not express itself it is known as recessive gene. यहाँ पे स्मॉल टी अपनी इफेक्ट दिखाता तो प्लांट टॉल नहीं होना चाहिए, ड्वार्फ होना चाहिए, लेकिन प्लांट कैसा है? टॉल है. मीन्स यहाँ पे कैपिटल टी कैसा हुआ? कैपिटल टी डोमिनेंट हुआ. स्मॉल टी कैसा हुआ? स्मॉल टी रेसेसिव हुआ. क्लियर? आपको डोमिनेंट जीन रेसेसिव जीन क्लियर हो गया बेटा? ओके चलो, तो हियर डोमिनेंट कैरेक्टर ऑफ पी प्लांट, round shaped seed and yellow colored seeds, and recessive character of pea plant, wrinkle shaped seed and green colored seed. ओके, तो यहाँ पे दो कैरेक्टर को ध्यान में लेके पूरा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया. किसने किया भाई? मंडल ने किया. ओके क्लियर? दैट्स व्हाई इट इज नोन एज डाई हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट. समझ में आया? क्लियर? ओके चलो, तो हम स्टार्ट करते हैं डाई हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट. अब देखो कि भाई मंडल ने पहले क्या किया था, ये उसका पहले मोनो हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट किया था. समझ नहीं आया? बाद में उसने उसका डाई हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट किया. तो भाई मोनो हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट कैसे किया? तो उन्होंने क्या किया? तो भाई मंडल क्रॉस्ड राउंड शेप्ड प्लांट. ओके कि भाई मंडल ने ऐसे प्लांट को क्रॉस किया जिसका सीड राउंड था. किसके साथ क्रॉस किया? रिंकल शेप्ड सीड के साथ. समझ में आया? ये दोनों का कौन सा एक्सपेरिमेंट किया? मोनो हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट किया. ओके, तो हमें पता है कि ये डोमिनेंट कैरेक्टर है और ये रेसेसिव कैरेक्टर है. तो फिर मेंडल ने जो मोनो हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट किया था तो उसका रिजल्ट क्या था? 3:1. ओके क्लियर? मीन्स 3 डोमिनेंट वाला होगा. ओके 3 प्लांट कैसे हो गए? डोमिनेंट वाले. यहाँ पे डोमिनेंट वाला कैरेक्टर कौन सा है? राउंड शेप सीड. ओके कि भाई मंडल ने उसको लेके मोनो हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट किया एक बार और दूसरी बार नीचे वाले को लेके मोनो हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट किया. ओके तो दोनों टाइम उसको रिजल्ट मिला 3:1. ओके मीन्स 3 प्लांट कैसे मिले उसको? राउंड सीड शेप के, और एक प्लांट मिला था रिंकल सीड शेप वाला. समझ में आया? सेम टू सेम मोनो हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट किया ये कलर को लेके. ओके कि भाई सीड कलर लिया और चलो मोनो हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं. तो उसको क्या रिजल्ट मिला? तो सेम कि भाई 3 प्लांट हैविंग येलो सीड, बिकॉज वो डोमिनेंट कैरेक्टर है. ओके 3 कैरेक्टर मोनो हाइब्रिड में ऑलवेज डोमिनेंट मिलते हैं. ओके और ग्रीन कलर का रेसेसिव कैरेक्टर, एक ही प्लांट था जिसके ग्रीन कलर के सीड थे. समझ में आया कि भाई मंडल ने डाई हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट करने से पहले ये दोनों कैरेक्टर के एक एक कैरेक्टर को लेके मोनो हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट भी किया था. तो उनको क्या रिजल्ट मिले थे? 3:1 रिजल्ट मिले थे. ये मोनो हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट की बात कर रही हूँ कि मंडल ने किया था. ओके और ये रिजल्ट उसने नोट डाउन किए. बाद में उसने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया? डाई हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट. ओके एंड इन डाई हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट उन्होंने कौन सा कैरेक्टर लिए? सेम टू सेम कैरेक्टर ले लिए. समझ में आया? कौन सा कैरेक्टर? तो भाई राउंड शेप सीड एंड येलो कलर्ड सीड. और दूसरा पैरेंट लिया कैसा? रिंकल शेप्ड सीड एंड ग्रीन कलर्ड सीड. ओके तो चलो स्टार्ट करते हैं. इतना समझ में आया आपको? ओके हम क्या स्टडी करने जा रहे हैं? डाई हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट. क्यों डाई बोला है? एट ए टाइम 2 कैरेक्टर के साथ उसने पी प्लांट को क्रॉस करवाया. समझ में आया? 2 कैरेक्टर कौन से थे? एक था सीड शेप और सेकंड था सीड कलर. ओके डोमिनेंट सीड शेप कौन सा होता है? तो राउंड, रेसेसिव रिंकल.
ओके, डोमिनेंट सीड कलर कौन सा होता है? तो आंसर इज येलो, रिसेसिव ग्रीन। ओके, तो भाई मेंडल ने डाइहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट किया, उससे पहले कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था? ही परफॉर्म मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट। ओके, ऊपर वाले कैरेक्टर के साथ मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट किया था। क्या रिजल्ट मिला था? कि भाई 3 प्लांट राउंड शेप सीड वाले मिले थे और एक प्लांट था रिंकल शेप वाले सीड थे। ओके, और इसके साथ में मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट किया था, तो कौन सा रिजल्ट मिला था? 3 येलो कलर सीड वाले प्लांट एंड 1 ग्रीन कलर सीड वाले प्लांट। क्लियर इतना है ना? मस्त है थियरी, ध्यान रखो। ओके, तो भाई उसने रिजल्ट नोट डाउन किया, फिर हम उसको रॉक कर देते हैं। तो देखते हैं, चलो डाइहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट। तो भाई इन डाइहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट मेंडल टेक 2 पेरेंट। ओके, कि भाई मेंडल ने कितने पेरेंट लिए? तो भाई मेंडल क्रॉस्ड 2 पेरेंट, P फॉर पेरेंट। ओके, हुज जीनोटाइप। अब जीन्स के बारे में स्टडी करते हैं। देखो, राउंड के लिए, राउंड शेप के लिए विच जीन इज रिस्पॉन्सिबल? ओके, कि फॉर राउंड शेप विच जीन इज रिस्पॉन्सिबल? तो कैपिटल RR। If the plant having capital RR means its seeds are round in shape. जो प्लांट के पास कैपिटल RR जीन होगा तो उसका सीड का शेप ऑलवेज राउंड होगा। समझ में आया? बिकॉज कैपिटल RR कैसा है? डोमिनेंट है। तो जी यहाँ पे जो डोमिनेंट है रिंकल में, वही स्मॉल लेटर में लिखना है कि फॉर रिंकल शेप विच जीन आर रिस्पॉन्सिबल? स्मॉल RR। ओके, डोमिनेंट में कैपिटल लेटर्स होते हैं और रिसेसिव में स्मॉल लेटर्स होते हैं, ध्यान रखना। क्लियर? सेकेंड, सीड कलर येलो कलर। फॉर येलो कलर विच जीन इज रिस्पॉन्सिबल? कैपिटल YY। विच जीन इज रिस्पॉन्सिबल? कैपिटल YY। एंड फॉर ग्रीन कलर विच जीनोटाइप आर देयर? स्मॉल YY। समझ में आया? क्लियर? कि in Mendel's dihybrid experiment for round shape, which genotype is responsible? Capital RR. For wrinkle shape, small RR. For yellow color, capital YY. And for green color, small YY genotype is responsible. समझ में आया बेटा? Okay, here capital RR is dominant over small RR. बॉस कौन है? कैपिटल RR। डोमिनेंट कैरेक्टर कौन है बेटा? कैपिटल RR। समझ में आया कि ये कैपिटल RR बॉस है, स्मॉल RR प्यून है। जनरली जब मीटिंग होती है, ओके, प्यून साइड पे खड़ा होता है और मीटिंग कौन लेता है? हमारी बॉस लेते हैं। समझ में आया? और जब बॉस की एब्सेंस होती है तो प्यून अपना कैरेक्टर दिखाता है। सेम हियर, ओके, कि भाई हियर कैपिटल RR इज बॉस। जब तक प्लांट के अंदर कैपिटल RR जीन होगी, ओके, तब तक प्लांट के सीड राउंड कलर के होंगे। और देखो यहाँ पे एक भी कैपिटल R जीन नहीं है, तो उसका कलर उसका शेप कैसा हो गया? सीड का शेप कैसा हो गया? रिंकल हो गया। समझ में आया? ओके, ये कैपिटल YY इज अ डोमिनेंट बॉस है, तो सीड का कलर कौन सा हो गया? येलो। यहाँ पे कैपिटल Y प्रेजेंट है? नहीं है, प्यू नहीं है, कलर कौन सा हो गया? ग्रीन। समझ में आया? याद रखना है कौन किसके ऊपर डोमिनेंट है। तो भाई कैपिटल RR इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल RR, मीन्स राउंड सीड डोमिनेंट ओवर रिंकल शेप्ड सीड एंड येलो कलर्ड सीड इज डोमिनेंट ओवर ग्रीन कलर्ड सीड। इतना ध्यान में रखना है। ओके, एकदम मस्त एक्सपेरिमेंट है। चलो हम परफॉर्म करते हैं। चलो आ जाओ। ध्यान रखना, अभी मैं ये रख कर देती हूँ बिकॉज मुझे बहुत सारी जगह चाहिए। तो here Mendel crossed 2 plant. Okay, they took parent capital RR, small RR, small YY, capital RR, capital YY. Okay, these are the 2 parent. Okay, which are used in dihybrid experiment. Okay, means capital R है तो उसके सीड कैसे हो गए? राउंड। कैपिटल Y है तो सीड कैसे हो गए? बोलो भाई, येलो।
ओके, तो भाई मेंडल टेक वन पेरेंट, वन डोमिनेंट पेरेंट, ये दोनों डोमिनेंट कैरेक्टर है, एंड अदर पेरेंट इज रेसेसिव। रेसेसिव का मतलब क्या है? स्मॉल आर आर मीन्स कौन सा कैरेक्टर? रिंकल शेप। और स्मॉल वाई वाई कौन सा कलर सीड का? ग्रीन इन कलर। ओके, Mendel taken two plant as a parent. One parent is capital RR, capital YY, which having round shaped and yellow colored seed, and other recessive parent whose genotype is small RR, small YY, okay, and having wrinkle shape and green colored seed. क्लियर इतना? ओके, दो प्लांट लिए ऐसे। फिर आगे उसने क्या किया कि भाई अब ये हमें पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ब्रीडिंग में क्या करवाना पड़ता है? गैमेट्स फॉर्मेशन करवाना पड़ता है, गैमेट्स। ओके, क्लियर? तो भाई चलो गैमेट फॉर्मेशन करवाते हैं। कि भाई ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन फ्रॉम अ पेयर ऑफ जीन ओनली वन जीन एंटर इनटू गैमेट। तो यहाँ पे देखो कैपिटल आर आर है ना, तो गैमेट के अंदर दोनों में से एक ही आ जाएगा। कभी दोनों आ जाएंगे नहीं, ध्यान में रखना है। And from capital YY only Y enter into gametes. तो इसमें से कौन से गैमेट बने? ओके, कैपिटल R, कैपिटल Y। क्लियर? और यहां से कौन से गैमेट मिले? देखो, ये पैर में से एक स्मॉल R आता है नीचे, और ये पैर में से एक स्मॉल Y आता है। ओके, कि ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन genes are separated from the pair. ओके, ओनली सिंगल जीन एंटर इनटू गैमेट्स। कि भाई देखो, ये पैर में से सिंगल जीन आया नीचे, ये पैर में से सिंगल जीन आया, सेम हियर, ये पैर में से सिंगल जीन आया और ये पैर में से सिंगल जीन आया। क्लियर? ओके, चलो क्रॉस करवाते हैं। क्या मिला क्रॉस में? कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। ओके, और डोमिनेंट कैरेक्टर, डोमिनेंट कौन है भाई? कैपिटल आर, कैपिटल वाई प्रेजेंट है। हाँ भाई हाँ, हियर कैपिटल आर, कैपिटल वाई इज प्रेजेंट एंड इट इज डोमिनेंट जीन, बोथ आर डोमिनेंट जीन। तो ऑल प्लांट्स, सारे प्लांट कैसे हो गए बेटा? बोले तो इफ कैपिटल आर इज प्रेजेंट मीन्स प्लांट के सीड कौन से शेप के हो गए? राउंड शेप के। कैपिटल वाई प्रेजेंट है, देखो, यस, तो प्लांट के सीड कौन से कलर के हुए भाई? येलो कलर सीड। समझ में आया? दिस इज नोन एज F1 जनरेशन। F का मतलब क्या है? फिलियल जनरेशन। फिलियल का मतलब क्या है? सन डॉटर। ओके, F1 फर्स्ट फिलियल जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन बोलते हैं। F का मतलब है फिलियल। फिलियल इज अ लैटिन वर्ड। ओके, फिलियल का मतलब क्या है? कि भाई नेक्स्ट जनरेशन में जो डॉटर आता है, सन आता है, दैट इज नोन एज फिलियल जनरेशन। ओके बेटा, क्लियर? आपकी जानकारी के लिए मैंने ये लिखा, F टेंस फ्रॉम फिलियल, है ना बेटा? क्लियर? मैं ये रब कर देती हूँ अभी। चलो, क्लियर? इतना क्लियर? इन F1 जनरेशन ऑल प्लांट हैविंग राउंड एंड येलो कलर सीड। अब मेंडल ने क्या करवाया? तो भाई ही क्रॉस्ड सेल्फ फर्टिलाइजेशन बिटवीन टू प्लांट ऑफ F1 जनरेशन। कि उसने F1 जनरेशन के टू प्लांट लिए। कितने प्लांट? टू प्लांट। ओके, F1 जनरेशन का एक तो प्लांट ये था और दूसरा सेम टू सेम वैसे के वैसा प्लांट। ओके, सेम प्लांट लिया F1 जनरेशन का, दैट इज नोन एज सेल्फ फर्टिलाइजेशन। दोनों के बीच में वो ब्रीड करवाएगा, क्रॉस करवाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं? सेल्फिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल्फिंग, सेल्फ फर्टिलाइजेशन। क्यों? बिकॉज F1 जनरेशन में बहुत सारे प्लांट मिले, all plant having round and yellow colored seed. Okay, so Mendel took two plants from F1 generation and cross between them. Such type of cross is known as selfing. समझ में आया? समझ में आया? क्या बोलते हैं उसको? सेल्फिंग बोलते हैं। ओके, अब दोनों के बीच में क्या करवाएगा? वो सेल्फिंग करवाएगा। क्लियर? इतना सेल्फिंग करवाया। अब क्या होगा बेटा? कि भाई देखो, ये दोनों के बीच में क्रॉस करवाया है। क्लियर? ब्रीडिंग करवाना है, तो ये भी क्या प्रोड्यूस करेंगे? गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगे। क्या प्रोड्यूस करेंगे? गैमेट प्रोड्यूस करेंगे।
क्लियर? मेल गैमेट, फीमेल गैमेट, समझ में आया? क्लियर? तो कैसे मेल गैमेट फीमेल गैमेट फॉर्म होगी, कैसे गैमेट फॉर्म करेंगे? चलो आ जाओ, देखो देखो यहाँ पे गैमेट फॉर्म किया था, तो भाई पैर में से एक ही जीन गैमेट में आता है, दूसरी पैर में से एक जीन गैमेट में आता है, सेम ही है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही होगा। चलो मैं आपको गैमेट फॉर्म करना सिखाती हूँ, आ जाओ यहाँ पे। कितने टाइप के गैमेट बनेंगे देखो, आ जाओ मेरे साथ। पहले तो जीनोटाइप देखो, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ओके, तो पहले आएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई, फर्स्ट गैमेट। फिर आएगा कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर आएगा स्मॉल आर कैपिटल वाई, देन स्मॉल आर स्मॉल वाई। समझ में आया? 4 टाइप ऑफ गैमेट्स आर फॉर्म। यहाँ पे ओनली ऑल द गैमेट्स आर ऑफ सेम टाइप। क्या? क्यों सेम टाइप के थे दोनों में? बिकॉज ये पेयर सेम थी। देखो कैपिटल आर आर था, कैपिटल वाई वाई था, स्मॉल आर आर था, स्मॉल वाई वाई था। दैट्स व्हाई ओनली 1 टाइप ऑफ गैमेट्स आर फॉर्म्ड। बट हियर the genotype of F1 generation is capital R small r, capital Y small y. Okay, from such genotype 4 types of gametes are formed. कैसे बने समझ में आया? दूसरी बार समझाती हूँ, आ जाओ। कैसे मैंने गैमेट फॉर्म किए, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, कैसे फॉर्म किए, आ जाओ। चलो देखो, पहले कैपिटल आर को लेना है और दोनों वाई के साथ उसको मल्टीप्लाई करके लिख देना है। फिर स्मॉल आर को लेना है और दोनों वाई के साथ 1 by 1 मल्टीप्लाई करके रख देना है। चलो, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। 4 टाइप ऑफ गैमेट्स आर फॉर्म्ड। ओके, यहां से भी कितने टाइप के गैमेट बनेंगे भाई? 4 टाइप के, सेम टू सेम। कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, small r small y। 4 टाइप ऑफ गैमेट्स आर फॉर्म। ओके, अब मेंडल ने क्या किया कि विद द हेल्प ऑफ प्यूनेट स्क्वायर के यूज करके ये गैमेट्स के बीच में क्या करवाया? क्रॉस करवाया। और अब आगे कौन सी जनरेशन आएगी? F2 जनरेशन। कौन सी जनरेशन आएगी? F2 जनरेशन। तो भाई चलो मैं यहाँ पे F2 जनरेशन ड्रॉ करती हूँ। चलो चलो। ओके, एक्चुअली इसके नीचे आनी चाहिए लेकिन जगह नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ। सबका ध्यान यहाँ पे। ओके, मैं पीनट स्क्वायर ड्रॉ कर रही हूँ जिसके अंदर F2 जनरेशन मुझे बतानी है। ओके, चलो भाई, हम उसको एज अ सपोज इसको एज अ फीमेल पेरेंट ले लेते हैं, तो उसको एज अ मेल पेरेंट ले लेते हैं। ओके, तो भाई दिस गैमेट्स मैं यहाँ पे परफेक्टली राइट करूंगी। ओके बेटा, और ये गैमेट को यहाँ पे राइट करूंगी और उसमें से हम क्या आएगा? हमारा रिजल्ट F2 जनरेशन आएगा। क्या आएगा? F2 जनरेशन। चलो फटाफट देख लेते हैं। ओके, तो बिग कैपिटल आर वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ओके बेटा, और यहाँ पे भी ये ले लेते हैं मेल गैमेट। फीमेल गैमेट को यहाँ पे लिया, ये फीमेल है, उसने प्रोड्यूस किया गैमेट, उसको यहाँ लिया। अब मेल गैमेट को पीनट स्क्वायर की ये राइट साइड की कॉलम में ले लेते हैं। चलो आ जाओ, कैपिटल आर कैपिटल वाई, सेम टाइप की गैमेट है दोनों की। कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, देन स्मॉल आर स्मॉल वाई। क्लियर? ओके, चलो अब क्रॉस करवाते हैं। कैसे क्रॉस करवाते हैं एकदम ध्यान रखना हो, एकदम शार्प कंसंट्रेशन होना चाहिए। ओके, चलो इसका क्रॉस करवाया इसके साथ। ओके, पहले ये गैमेट लेते हैं और उसका सबके साथ क्रॉस करवाना है। ओके, ध्यान रखो,
कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। अब इसका किसके साथ, इसके साथ क्रॉस करवाए, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। अब इसका इसके साथ कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। ध्यान रखो मैं कैसे सेटिंग करती हूँ, देखो ध्यान दो बेटा। और इसका इसके साथ क्या आएगा, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। सेम। अब किसकी बारी है, सेकेंड की। ओके, ये सेकेंड गैमेट को हम ये चारों गैमेट के साथ क्रॉस करवाएंगे वन बाय वन। चलो फटाफट, इसका इसके साथ क्या आएगा आंसर बोलो, इसका इसके साथ, यस, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। ये दोनों के बीच में क्रॉस करवाते हैं, कौन सी जीनोटाइप मिलेगी, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। ओके क्लियर। और इसकी इसके साथ चलो, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। इसकी इसके साथ कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। अब थर्ड गैमेट का क्रॉस ये चारों गैमेट के साथ वन बाय वन करवाते हैं। चलो, इसका इसके साथ कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। इसका इसके साथ कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। इसका इसके साथ स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। इसका इसके साथ स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। अब देखो चलो फोर्थ गैमेट, और उसका उसके साथ क्रॉस करवाते हैं। चलो, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। इसका इसके साथ कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। इसका इसके साथ स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। ओके, और इसका इसके साथ स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। ओके, अब ओके तो भाई टोटल हाउ मेनी प्लांट्स आर ऑब्टेन, कितने प्लांट मिले हमें अप टू जनरेशन में, कि भाई व्हेन वी क्रॉस्ड टू पेरेंट फ्रॉम F1 जनरेशन, कि भाई ये F1 जनरेशन था, उसके दो प्लांट लिए, दोनों के बीच में हमने क्रॉस करवाया, तो ये उसके इतने गैमेट बने, चार गैमेट बने दोनों तरफ। समझ में आया। व्हेन वी क्रॉस दिस टू प्लांट वी गेट 16 प्लांट इन अप टू जनरेशन। अप टू जनरेशन में कितने प्लांट मिले, 16। ओके देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल 16 प्लांट्स आर ऑब्टेन। तो क्या सारे प्लांट्स ऐसे थे, F1 जनरेशन के जैसे थे? कैसे थे प्लांट, वो दिखते हैं। चलो प्लांट कैसे है, चलो आ जाओ सब। कैपिटल आर प्रेजेंट होगा, जिसके अंदर कैपिटल आर प्रेजेंट होगा राउंड सीडेड प्लांट होगा, और कैपिटल वाई प्रेजेंट होगा, वो कैसा होगा, येलो कलर सीड वाला प्लांट होगा। समझ में आया। तो देखो चलो आ जाओ, कैपिटल आर यस, तो कैसा होगा ये, राउंड। कैपिटल वाई है तो येलो। सेकेंड देखते हैं, कैपिटल आर यस, राउंड, कैपिटल वाई है यस। देखो एक कैपिटल वाई हो या टू कैपिटल वाई हो, रिजल्ट येलो कलर के सीड ही आएंगे। समझ में आया। तो ये भी कैसा, राउंड येलो। चलो आप बोलो कैसा होगा, आर है कैपिटल यस देन राउंड, कैपिटल वाई है यस येलो। अगेन कैसा होगा, कैपिटल आर मीन्स राउंड, कैपिटल वाई मीन्स येलो। कैपिटल आर राउंड, कैपिटल वाई येलो। राउंड कैपिटल वाई नहीं है, बॉस नहीं है, तो स्मॉल वाई। अब स्मॉल वाई वाले कैसे होते हैं प्लांट, कौन सा कलर, ग्रीन। तो देखो राउंड ग्रीन, कैपिटल आर कैपिटल वाई मीन्स राउंड येलो। कैपिटल आर तो राउंड, कैपिटल वाई नहीं है, स्मॉल वाई है, तो कौन सा, ग्रीन। ओके, राउंड ग्रीन एक, राउंड ग्रीन दो। ओके अब देखते हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई है यस, दिस इज राउंड येलो। अगेन राउंड येलो,
ओ कैपिटल आर इज एब्सेंट, कैपिटल आर नहीं है, तो स्मॉल आर आर कौन से शेप के लिए, रिंकल शेप के लिए, तो ये सीड कौन सा होगा, याद रखो रिंकल। कैपिटल वाई है तो रिंकल येलो, अगेन रिंकल शेप्ड बिकॉज स्मॉल आ रहा है, कैपिटल वाई है तो येलो। समझ में आया बेटा, क्लियर। यहाँ पे देखते कैपिटल आर है, यस, तो राउंड येलो, ये कैसा राउंड, कैपिटल वाई नहीं है तो कौन सा स्मॉल वाई, तो ग्रीन, और ये अगेन स्मॉल आर आर मीन्स रिंकल, कैपिटल वाई है तो येलो, और यहाँ पे तो सारे स्मॉल लेटर्स मीन्स ये उसके पेरेंट जैसा है, रेसेसिव पेरेंट जैसा है ना बेटा। तो ये कैसा होगा भाई, ये होगा रिंकल ग्रीन। क्लियर। तो भाई इन एक्टिव जनरेशन वी गॉट 16 प्लांट, ओके, और 16 प्लांट में से कितने प्लांट राउंड येलो सीड के हो गए, तो देखो भाई आ जाओ, फिनोटिपिक रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो लर्न करते हैं। ओके, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, ये रब कर देती हूँ। फिनोटिपिक रेशियो मीन्स जो प्लांट मिले थे उसके विजिबल कैरेक्टर कैसे थे, समझ में आया, उसके सीड्स के कलर कैसे थे, सीड का शेप कैसा था। ओके, तो भाई टोटल कितने प्लांट मिले, 16। 16 में से राउंड येलो, ये हमारे डोमिनेंट पेरेंट जैसे कैसे कितने प्लांट थे, ये हमारे डोमिनेंट पेरेंट है ना, सेम टू सेम ऐसे कितने प्लांट थे वो दिखते हैं। ओके, तो देखो राउंड येलो 1, राउंड येलो 2, राउंड येलो 3, राउंड येलो 4, राउंड येलो 5, राउंड येलो 6, राउंड येलो 7, राउंड येलो 8, राउंड येलो 9, मीन्स टोटल 16 में से 9 प्लांट के सीड कैसे थे, राउंड एंड येलो, मीन्स हमारे डोमिनेंट पेरेंट के जैसे थे। समझ में आया। तो दिस इज फिनोटिपिक रेशियो कि भाई 16 में से 9 सीड्स कैसे थे, राउंड एंड येलो कलर के, है ना बेटा, फिनोटिपिक IC है, समझ में आया। बाकी के प्लांट कैसे थे, आ जाओ कि भाई देखो ये प्लांट ऐसा था कि भाई राउंड एंड ग्रीन एक प्लांट, राउंड एंड ग्रीन सेकेंड प्लांट, एंड राउंड एंड ग्रीन थर्ड प्लांट। कि भाई 3 प्लांट कैसे थे कि भाई वन कैरेक्टर ऑफ वन पेरेंट राउंड एंड अदर कैरेक्टर फ्रॉम अदर पेरेंट। ओके, कि भाई देखो कि भाई उसके राउंड कलर का उसका राउंड शेप का सीड था और ग्रीन कलर का सीड था, तो राउंड शेप एक डोमिनेंट पेरेंट में से आया और ये ग्रीन कलर उसके रेसेसिव पेरेंट में से आया। ध्यान रखना, न्यू कॉम्बिनेशन। ओके, न्यू कॉम्बिनेशन मीन्स रिकॉम्बिनेंट, एक कैरेक्टर ये पेरेंट का और ये एक कैरेक्टर दूसरे पेरेंट का। ओके, तो भाई राउंड रिंग, राउंड एंड ग्रीन। ओके, समझ में आया कि भाई राउंड देखो, राउंड ग्रीन 1, राउंड ग्रीन 2 एंड राउंड ग्रीन 3। 16 में से 3 सीड राउंड एंड ग्रीन थे। ओके बेटा, बाकी 16 में से 3 सीड्स कैसे थे, रिंकल येलो। देखो बेटा, रिंकल येलो 1, रिंकल येलो 2, रिंकल येलो 3। ओके, रिंकल कैरेक्टर एक पेरेंट का और येलो कैरेक्टर दूसरे पेरेंट का, ये भी न्यू कॉम्बिनेशन। ओके, कि भाई आउट ऑफ 16 3 प्लांट हैविंग सीड्स विच कलर विच शेप, तो भाई रिंकल, एंड विच कलर, येलो, रिंकल येलो, है ना, रिंकल येलो 1 2 3। और एक ही सीड ऐसा मिला टोटल 16 में से
एक सीड ऐसा मिला कि जो कैसा होगा, रिंकल ग्रीन, देखो उसका रेसेसिव पेरेंट जैसा होगा, दैट इज रिंकल एंड ग्रीन। तो एग्जाम में पूछते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट, द फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ डाइहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट कौन सा है? फिनोटाइपिक रेशियो बोलो तो 9:3:3:1। क्लियर? मीन्स वी ऑब्टेन 9 प्लांट, उसके सीड्स कैसे थे? राउंड येलो। 3 प्लांट के सीड कैसे थे? राउंड एंड ग्रीन। 3 प्लांट के सीड कैसे थे? रिंकल एंड येलो। एंड 1 प्लांट, ओनली 1 प्लांट हैविंग रिंकल ग्रीन कलर्ड सीड। समझ में आया? सो दिस इज द फिनोटाइपिक रेशियो। याद रखना है कौन सा है फिनोटाइपिक रेशियो? 9:3:3:1। किसका है? डाइहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट का। मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट का कौन सा था? याद करो कौन सा था? 3:1, बिकॉज उसमें एक कैरेक्टर को ध्यान में लिया था। यहाँ पे 2 कैरेक्टर को ध्यान में लिया है। कौन से 2 कैरेक्टर? राउंड शेप एंड येलो कलर। ओके, वो 2 कैरेक्टर हुए, उसको ध्यान में रख के एक्सपेरिमेंट किया है। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज डाइहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट। और उसका रिजल्ट कौन सा? समझ में आया? डाइहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट कौन सा? आप समझ में आया कौन सा है? 9:3:3:1। एग्जाम में ऐसे पूछते हैं कि भाई पैरेंटल कैरेक्टर कितने मिलते हैं? कि भाई इन डाइहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट, ये नीट का क्वेश्चन, इन डाइहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट इन एक्टिव जनरेशन हाउ मेनी प्लांट हैविंग पैरेंटल फिनोटाइप? पेरेंट के जैसे फिनोटाइप मीन्स विजिबल कैरेक्टर, पेरेंट के जैसे कैरेक्टर कितने प्लांट में होते हैं? तो देखो 9 प्लांट के राउंड येलो और 1 प्लांट रिंकल ग्रीन, तो 9 + 1 10। तो टोटल 16 में से 10 प्लांट थे, उसके कैरेक्टर पेरेंट के जैसे थे। ओके, एंड हाउ मेनी प्लांट्स हैविंग रिकॉम्बिनेंट कैरेक्टर? रिकॉम्बिनेंट कैरेक्टर मीन्स न्यू कॉम्बिनेशन। तो देखो 3 प्लांट राउंड शेप ये पैंट में से, और ग्रीन कलर दूसरे पैंट में से, राउंड ग्रीन। और दूसरा 3 देखो, रिंकल शेप ये पैंट में से और येलो कलर ये पैंट में से। तो दिस इज न्यू वैरायटी, न्यू कॉम्बिनेशन, उसको रिकॉम्बिनेंट बोलते हैं। न्यू टाइप के प्लांट कितने थे टोटल? तो 3 + 3 6। समझ में आया कि भाई 16 प्लांट में से टोटल 6 प्लांट थे जिसकी जीनोटाइप न्यू थी। समझ में आया? जिसके कैरेक्टर न्यू थे, एक कैरेक्टर डोमिनेंट पेरेंट के, दूसरे कैरेक्टर रिसेसिव पेरेंट के। क्लियर? तो दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थियरी, ओके, फॉर गुजरात बोर्ड एज वेल एज नीट। ओके बेटा, थैंक यू।